नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने ये जो वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और जिनके पेपर्स अभी होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पेपर 4 की बात करूंगा और पेपर 4 का पार्ट सेकंड जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की मैं आपसे बात करूंगा। अब ये जो पेपर है इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो है वो है बायोमेडिकल रूल्स वाज पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इन 2016, 1988 और 2000। तो इनमें जो सही आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सही आंसर है इसके अंदर 1988। अच्छा, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर देयर। यानी ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होती हैं इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं। तो कॉमनली इसकी 4 श्रेणियां होती हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंसिनेटर। एक इंसिनेटर क्या होता है, तो इसका आपको आंसर देना। देन फोर्थ क्वेश्चन इज बायोमेडिकल वेस्ट में येलो कलर बैग्स आर यूज्ड फॉर विच पर्पज। तो इसमें ये किस तरह के वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए यूज किए जाते हैं ये आपको बताना है। देन इसने कहा है कि ये जो वाइट कंटेनर्स होते हैं या वाइट लिफाफे होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, इनको आप किसके लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पज से यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है कि इनको नीडल्स और शार्पनल जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से येलो जो कलर है, इसके जो आपके बैग्स और कंटेनर्स होते हैं इनको आप जो है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, जो अबॉर्टेड बेबीज़ होते हैं उनके लिए बॉडी पार्ट्स एनाटॉमिकल जो ऑपरेशन के बाद में निकाल दिए जाते हैं, या जिसमें पस या ब्लड होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं। इसी तरह से व्हाट इज़ द यूज ऑफ रेड कलर बैग्स। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो है कैथेटर, सिरिंज, बोटल्स वगैरह जो होती हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, तो ऑटोक्लेविंग के बारे में आपको बताना। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज विच केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज्ड कॉमनली फॉर सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली केमिकल यूज किया जाता है, आपको पता है सोडियम हाइपोक्लोरेट जो होता है वो यूज करते हैं और इसका फार्मूला होता है HOCl। अच्छा, देन पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज साइन ऑफ बायो हैजार्ड्स। बायो हैजार्ड्स का क्या निशान होता है जो बैग्स पे लगा हुआ होता है या उस सामान पे बना हुआ होता है। तो ये आप अपनी बुक में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट सिंबल। तो जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है, जो बॉडी के सेल्स को नष्ट करने वाली वेस्ट होती है, तो उसका क्या सिंबल होता है वो भी आप बुक में देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अबाउट अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिविजन्स। तो अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर कितनी लेयर्स हैं जिनमें हवा है और हवा कहाँ तक है, और इसमें जो है एक्सोस्फीयर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सोस्फीयर किस हाइट पर होता है ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये जो क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर एयर हैव विच गैसेज अदर विच गैसेज एंड अदर कंपोनेंट्स। तो जो वायुमंडल की हवा है इसमें कौन सी गैसें होती हैं और दूसरी क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो वो आपको बदलाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें इसने ये कहा है कि काटा थर्मामीटर इज यूज टू, ये MCQ क्वेश्चन है, तो यूज टू नो द ह्यूमिडिटी, सेकंड टेम्परेचर ऑफ द ईयर, और थर्ड पोल्यूशन इन द एयर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका टेम्परेचर ऑफ द ईयर, क्योंकि एक थर्मामीटर है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज इलोबरेट PPM। तो PPM वर्ड बहुत सुना होगा आपने, और जब एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो PPM की बात करते हैं। तो ये जो होता है पार्ट पर मिलीमीटर, मतलब जो है ये इसका फुल मतलब होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट आर काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या कारण होते हैं एंड हाउ इट अफेक्ट द वर्ल्ड, और इससे संसार किस तरह से प्रभावित होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो ह्यूमिडिटी इन द एयर। हवा में जो नमी है उसको नापने के लिए किस जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो आपको पता है बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली एट द सी लेवल इज, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स गैसेस इन एयर। तो हवा में कौन सी ऐसी गैसें होती हैं जो कि प्रदूषण का लेवल बढ़ाती हैं। तो इसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेज जो होती हैं ये आपका हवा में पोल्यूशन का लेवल बढ़ाती हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स विच रिड्यूसेस द एयर पोल्यूशन। यानी हवा में जो प्रदूषण है उसको कम करने के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, वो कौन सी हैं जो कि पोल्यूशन का लेवल को कम करती हैं। तो इसके जो आंसर है वो आपको देना है। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो ये आपको बतलाना है। अच्छा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस तरह से होता है, क्या कारण होते हैं जिनसे हवा में पोल्यूशन बढ़ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर काजेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। यानी आपके घर के अंदर कमरे में जो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो आदमी के शरीर पर वायुमंडलीय दबाव का क्या असर होता है। तो मैंने आपको बताया था हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, पसीन आपका कानों से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, और न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये इफेक्ट होते हैं इसके। देन क्वेश्चन नंबर 32, राइट शॉर्ट नोट ऑन हीट स्ट्रोक। लू लगने के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसी का ही एक पार्ट है, व्हाट इज हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया यानी बहुत तेज ज्वर जो होता है, बुखार होता है, उसके क्या कारण होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हीट स्ट्रेस। यानी अगर किसी आदमी को गर्मी लगने लग जाए या कहीं ऐसे वातावरण में चला जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमिडिटी। यानी आर्द्रता जो है उसके बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 33, गिव फार्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू
amount of water vapors present in the air upon amount of water vapors required to saturate the air into 100। तो ये एक फार्मूला है, तो ये आपको लिखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो इस आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इसके इफेक्ट्स के बारे में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर ग्रीन हाउसेस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो आपको इनके बारे में लिखना है। और कॉमनली आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, ये गैसेज होती हैं, CFC बोलते हैं इसको जो है। और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है आपकी वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ाती हैं। अच्छा, और इसके सिवाय इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है और बायोमास है, जिनको आप जलाते हैं तो उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। और जो बाय आपके ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है उससे सी लेवल राइज होता है और ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट करते हैं, फसलें जो होती हैं वो बर्बाद होती हैं, धरती पे गर्मी का लेवल बढ़ जाता है। तो दैट इज़ अबाउट दी ग्लोबल वार्मिंग। इसका एक वीडियो भी मैंने आपको डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसको जो है। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। यानी आप किसी गंदी सी जगह पे घटिया से मकानों में रहते हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए रूम इन ए हाउस। एक घर में जो एक कमरा है उसका क्या स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, तो दैट इज 10 बाई 10 फीट होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखी है, 10 बाई 10, 15x10 एंड 15x15। तो एग्जैक्ट आंसर है 10 बाई 10 फीट। देन क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट शुड बी साइज ऑफ ए बाथरूम। एक घर में बाथरूम का साइज क्या होना चाहिए, तो इट इज़ 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर। बाकी जो लिखा हुआ होगा वो गलत होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट शुड बी हाइट ऑफ द रूफ ऑफ ए रूम। एक कमरे की छत कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो दिस इज 9 to 10 फीट हाइट होनी चाहिए मिनिमम। देन क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हेल्दी हाउसिंग। तो एक स्वस्थ जो घर है उस पे शॉर्ट नोट लिखना है, यानी उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए, कितना बाथरूम, टॉयलेट, लेटरिन, किचन, ये सब होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के विभिन्न तरीके क्या हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है। देन क्वेश्चन नंबर 42, राइट नेचुरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेंटिलेशन। यानी वो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जो कि वातावरण में पर्यावरण को और वेंटिलेशन को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में बताइए। तो ये आपको पता है कि सनलाइट है, हवा का चलना है, बरसात का होना है और आपका पेड़ पौधे पास में लगे होना है, तो ये सब आपको वेंटिलेशन को बेटर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43, फॉर वॉच असेंबली हाउ मैनी लक्स लाइट इज नीडेड। तो एक घड़ी साज है, वो घड़ी की मरम्मत कर रहा है, उसको लिए कितने लक्स लाइट चाहिए। तो लक्स आप जानते हैं कि यूनिट होती है प्रकाश की जो है लाइट की, और ये इसमें 3 ऑप्शन दिए, 900 लक्स, 2000 to 3000 लक्स और 100 लक्स। तो उसको 2000 to 3000 लक्स लाइट चाहिए, क्योंकि घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेज़ लाइट जो होती है उसमें काम कर सकता है वो। देन क्वेश्चन नंबर 44, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडिएशन रेडिएशन सोर्सेज एंड इट इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो आपको ये क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन से बचाव के क्या क्या तरीके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को जो नापने की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज पोल्यूशन। यानी जो शोर होता है उसके बारे में
एक आप टिप्पणी लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, यानी जमीन का पोल्यूशन क्या होता है, एंड व्हाट इज सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन क्या होता है, तो इसको आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है व्हाट इज रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड आप जानते हैं कि जब कई गड्ढे वगैरह होते हैं, झीलें वगैरह होती हैं या कोई तालाब होते हैं, उनमें मिट्टी भर करके और आप दोबारा उनको इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड। और ये बॉम्बे जो है सारा रिक्लेमेशन ऑफ लैंड करके ही बनाया गया है। ये शायद आपको पता नहीं होगा या होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको समझना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेम वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। तो एक तो डिसास्टर आपदा जिसको बोलते हैं, तो ये आदमियों के द्वारा कौन से बनाई हुई आपदाएं हैं और प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, तो इनके नाम बताइए। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म क्या होता है, और बम ब्लास्ट के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हाट मटेरियल है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी ये जो आग बुझाने के वो होते हैं ना सिलेंडर्स, तो इनमें क्या मटेरियल भरा हुआ होता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, यानी इसमें 5 टाइप होती हैं ABCDE, और ये डिफरेंट टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 में इलोबरेटिव टर्म NDMA। NDMA को आप पूरा डिटेल में बताइए, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है। तो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि ये जब कोई आपदा आती है तब वो अपना काम करती है और वो लोगों को बचाती है उससे जो है, तो आपने देखा होगा NDMA के लोगों को काम करते हुए। देन क्वेश्चन अगला है आपका 53 नंबर का, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्राइज। ट्राइज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये डिसास्टर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट आर डिफरेंट इंजीनियरिंग मेथड्स टू कंट्रोल द डिजीज। बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अभियांत्रिक तरीके क्या होते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 जो है उसमें है हाउ यू विल मेंटेन सैनिटेशन इन ए फेस्टिवल और फेयर, यानी किसी पर्व या त्यौहार पे जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो आप वहाँ पर स्वच्छता किस तरह से बनाए रखेंगे। तो आपको क्या करना है एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर, वहाँ पे किस तरह के लेट्रिन्स बनाने हैं, किस तरह के बाथरूम बनाने हैं, कैसी वाटर सप्लाई रखनी है, ये सब आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 55 जो है हाउ यू विल मैनेज ए बिग फेयर लाइक कुंभ मेला। तो कुंभ का मेला जो है उसमें आप किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, क्या इंतजाम करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना। तो PMAY बोलते हैं इसको जो है, इसके बारे में आपको बताना है। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वर्ल्ड डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड, व्हेन WHO डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो है 27 अप्रैल को WHO डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो होता है 14 जो है जून को मनाया जाता है। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो होता है वो 7 से 14 नवंबर तक मनाया, मतलब 14 नवंबर को मनाया जाता है ये जो है। वैसे 14 नवंबर को आप सबको याद है कि बाल दिवस मनाया जाता है, वो चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता था पहले, तो अब तो खैर वो बंद हो गया। इसके बाद में वर्ल्ड्स एड डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 को मनाया जाता है। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले।
और जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और अगर आपने ये सब प्रश्न तैयार कर लिए हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर के और इस चौथे पेपर को नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए ये प्रश्न जो है लगातार अपलोड किए जा रहा हूँ। अब मैंने जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सबके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके यूट्यूब पे, मेरी चैनल डॉक्टर आर के भारती पे। और अब आपकी ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप जो है मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे उनको पेश करूँगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग जो है मेरी जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको 1000 तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आप सब लोगों के सहयोग से मेरे सब्सक्रिप्शन अभी तक करीब 900 के पास में पहुँच चुके हैं। तो जस्ट 100 सब्सक्रिप्शंस आप लोगों से और चाहिए मेरे को। तो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, सबसे सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। और ये जो मैंने डिफरेंट पेपर्स आपको बताए हैं, इनको आप ये क्वेश्चन सब तैयार करिए और बुक्स में पढ़ते रहिए, इनके आंसर्स अपने हाथों से लिखिए और फिर कोई वजह नहीं है कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। तो आई डॉक्टर आर के भारती इज ऑलवेज विद यू। मैं आप सब लोगों के साथ में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करें और इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हों। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियोस जो हैं इनको देखना है, इनके क्वेश्चंस जो हैं तैयार करने हैं और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ सकते हैं। और वैसे जो है मैं आपकी प्रॉब्लम्स अगर कोई हैं तो उनके लिए एक वीडियो बना करके उन जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर दे दूँगा। तो इसके साथ में मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। और मैं फिर मिलूँगा आपसे पेपर 5 के लिए। जो पेपर 5 है आपका, पेपर 5 है, उसके क्वेश्चंस बताऊँगा आपको जो है। और ये जो जितने क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। 3 घंटे का टाइम होगा इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू डू इट, डू देम। थैंक यू वेरी मच।